हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो इस बेस पे है क्योंकि मेरे पास बहुत ही बच्चों का मैसेज आ रहा है इंस्टा पे कि भैया नीट हो गया, अभी क्या करूं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और बोल रहे हैं कि अब आगे का क्या सीन है, कैसा क्या करना है। इंडिया में बहुत से ऑप्शन हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे आयुर्वेद हो गया, BMS हो गया, BHMS हो गया, तो आप चूज़ कर सकते हो। आपको इनसे मिलाते हैं। ये हैं जयदीप, जो कि कबादी में बाल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो जानते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। लोग ये वीडियो बना रहे हैं उसके पीछे एक ही वजह है कि कई सारे बच्चे अभी डिप्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि अभी इस बार का 2025 का नीट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ रहा था। हमने मिलकर भी एनालिसिस किया था कि जो भी पेपर JEE से भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आए थे इस बार फिजिक्स के, ऐसे बोल सकते हैं कि 5 से 6 गुना कठिन था। तो इसी वजह से कई सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं कि अभी क्या करेंगे, हमें MBBS मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे कौन से करियर ऑप्शन सेफ रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि कुछ ऐसे करियर ऑप्शन भी होते हैं जिनका फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं रहता है और बच्चे गलती से वो भी चुन लेते हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले साथ में मिलकर। तो आप एंड तक ज़रा बने रहिएगा कि और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा कि देखो, आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मेरे क्वेश्चन छूट गए, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा सिलेक्शन रुक गया। सो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस बार का जो भी एग्ज़ाम था बहुत ही टफ था। ये सबके लिए टफ था, ना कि आप लोगों के लिए। टीचर भी, अगर टीचर को भी हम लोग देते हैं सॉल्व करने के लिए, उनको भी एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लग रहे थे। तो आपका एक एग्ज़ाम आपकी कैरियर डिसाइड नहीं करता। आप बहुत से बच्चे होंगे जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, कोई नहीं हो जाएगा। बट आप अपनी पॉजिटिव बना के रखो। और मेरे साथ अभी जयदीप हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चों को कि अभी उनको क्या करना चाहिए। देखो, अभी ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे ना काफ़ी सारे टेंशन में जा रहे हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और इसी वजह से उनके मन में यही सवाल आ रहा है बार बार कि क्या हमें MBBS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर अगर MBBS नहीं मिल रहा आपको, तो आपके पास इंडिया में बहुत से ऑप्शन है। BPT हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BDS हो गया। अगर आपको इन सब चीज़ में सिलेक्शन मिल जाता है तो ये ऐसा एक जो मोमेंट चल रहा है, बच्चों थोड़े दिन वो प्रेशर में रहेंगे और आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अवनीश भैया जी ने बताए आप लोगों को। तो बस यही है कि आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए और पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनको ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए कि कितने कम स्कोर आ रहे हैं, क्यों पढ़ा नहीं। तो उस बच्चे ने अपना 100% दिया है, लेकिन अभी कभी कभी पेपर हार्ड आ जाता है, तो इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर किसी को ऐसा है कि मुझे BHMS, BAMS, नर्सिंग, BPT किसी में भी नहीं जाना है, तो आपके पास एक और भी बेहतरीन ऑप्शंस बचता है जो कि MBBS इन अब्रॉड। बस उसमें भी आपको बहुत सारा ध्यान। तो देखिए, मैं यही बोलूँगा, अगर आपको नेक्स्ट ड्रॉप नहीं लेने हैं, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जा रहे हैं, अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको ड्रॉप नहीं लेने हैं कि नहीं मुझे अब कहीं ना कहीं कॉलेज चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप MBBS अब्रॉड का सोच सकते हैं। और नहीं है, अगर आप यहाँ भी आके पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कंट्री डिपेंड नहीं करता है MBBS के लिए। अब जो एग्ज़ाम आप यहाँ से पढ़ के जाके इंडिया में दोगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम वही एग्ज़ाम इंडिया में जो MBBS कर रहा है वही एग्ज़ाम वो लोग भी देंगे। तो कंट्री डिपेंड नहीं है MBBS के लिए। बस हाँ, ये है कि थोड़ी दूरी है तो वो चीज़ मैनेज कर लेते हैं बच्चे। तो इसके आगे जो अभी जयदीप देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो गाइस, आपके पास एक और भी बेहतरीन ऑप्शन बचता है जो कि है MBBS इन अब्रॉड। बट आजकल MBBS अब्रॉड जाने से पहले कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई सारे पेरेंट्स के मन में कई सारी टेंशन वगैरह दिखती है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बच्चों को फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया जा रहा है सस्ते के चक्कर में। लेकिन आपको ना किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर रिसर्च कर रहे हो तो आपको पहले तो WDOMS नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। उसमें आपको चेक करना है कि यूनिवर्सिटी WHO के द्वारा लिस्टेड है कि नहीं। अगर लिस्टेड होगी तो ही आपकी डिग्री को मान्यता दी जाएगी इंडिया में। और एक दूसरी बात है कि बच्चों के साथ कंट्री के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे अवेलेबल है कंट्री MBBS के लिए।
लेकिन एक NMC का न्यू गैजेट आया, उसके अकॉर्डिंग MBBS की ड्यूरेशन 54 मंथ होनी चाहिए और 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए, तो ही आपकी डिग्री को वैलिडिटी दी जाएगी इंडिया में। और जैसा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं कि जैसा उनको लगता है कि हमारा बच्चा है जो अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाएगा, वहाँ पे उस कैसी चीज़ों को मैनेज करेगा, क्या है चीज़ें। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, बस लोगों का बोलना होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा होता है, कुछ भी नहीं है। बस आप अपने बच्चों को भरोसा करके, अगर आप इनकेस आप MBBS के लिए रसिया भेज भी दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चा आपका सेफ़ है और बच्चा आपका यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेगा भी और अच्छे से आपकी डिग्री भी यहाँ से लेके जाके अपने अच्छे से FMG जो भी नेक्स्ट वगैरह जो भी एक एग्ज़ाम होता है वो अपना निकाल के अपना। कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में और पेरेंट के दिमाग में कई सवाल होते हैं कि कहाँ फॉरेन की डिग्री इंडिया में वैलिड है कि नहीं, क्या इंडिया आने के बाद उनको ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करने को मिलेगी कि नहीं। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट के दिमाग में, और कई सारे एजेंट लोग होते हैं जब उनसे मिलते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो उनको मिस गाइड किया जाता है। तो वही सब सारे डाउट्स आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ की डिग्री वैलिड है, जो भी कॉलेज NMC WHO के लिस्ट में लिस्टेड है वो सारी कॉलेजेस की डिग्री इंडिया में वैलिड मानी जाती है। और अभी भी वो जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला 2026 से जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसमें ऐसा है कि जो भी इंडिया से भी पढ़ रहे हैं और फॉरेन से पढ़ के भी जा रहे हैं इंडिया में, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम रहेगा जो कि नेक्स्ट की एग्ज़ाम रहेगा। इसलिए सारा कुछ इक्विवेलेंट हो गया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में जाने की वजह आप यहाँ पे आ सकते हो फॉरेन में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई है इंडिया के मुकाबले, और इनका जो पढ़ाने का तरीका सिस्टम वगैरह है वो भी काफ़ी सही है यहाँ पे, और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, और यहाँ पे आने के बेनिफिट्स भी है कैसा कि टेस्ट। तो अगर आप लोग ये सब सुनने के बाद अगर आप लोग के माइंड में ये भी आ रहा है कि भैया वहाँ का स्टडी पैटर्न क्या है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, तो मैं ये चीज़ यही बोलूँगा कि काफ़ी सब्जेक्ट हो बहुत ईजी से निकल जाते हैं, कुछ चीज़ें होती है थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना ही होता है हम लोगों को। तो अगर आप लोग को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया वहाँ के कैसे हॉस्टल्स हैं, कैसे रूम हैं और कैसे स्टडी है, अगर उस चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज हमें कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग उसमें हमें मैसेज कर सकते हो, और हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किसी को पर्सनल भी वीडियो चाहिए होगा कि टीचर यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनकी लैंग्वेज है, क्या हमको हमारा स्टूडेंट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएगा उसको समझ आएगा कि नहीं, वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और किसी भी स्टूडेंट को ऐसा है कि हमें अभी से स्टार्ट करनी है पढ़ाई इंडिया में रहकर ही, यहाँ आने से पहले, जिनको अगर ऐसा गोल हो कि आगे जाके मुझे नीट PG देना है, INI-CT देना है, USMLE देना है, प्लेब देना है, जो भी एग्ज़ाम्स है वो देनी है, तो हम लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, भैया आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मैं बोलूँगा आप बी पॉजिटिव, और ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़रा भी पैनिक नहीं होता। और पेरेंट्स से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए, लाइक कैंपस टूर हो गया, कुछ भी हॉस्टल का टूर हो गया, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है हमारा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं